रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन किया था। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड एक भाई। सो मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया, तो वापस मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया और ये हम चले। सो टुडे आई एम इनवाइटेड फॉर डिनर समवेयर। एक रिलेटिव हैं, उनकी जगह तो उनके घर जा रहा हूँ। सो आज गावरान कोंबडीचा बेत आहे। सो हाउ आर यू गाइस? सो सॉरी, मुझे पिछले कुछ दिनों से मेरा बहुत ऐसा माइक की मेरी महादशा चल रही है, तो उसकी वजह से ना ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा, विंड नॉइस आ रही है, क्या क्या आ रहा है। मैंने इतना जुगाड़ करके ना हेलमेट में इतना बड़ा माइक फिट किया भाई। सो हाउ आर यू? ये खुला आसमां, ये खुला आसमां। सो मेरे एक सब्सक्राइबर है और फ्रेंड है, मिस्टर प्रतीक जादव फ्रॉम खरगोन। उन्होंने मुझे 10:30 बजे फ़ोन किया और भाई बोला तुम्हारा ऑडियो प्रॉब्लम है, उसको ठीक करो। दैट्स माई ऑडियंस, एकदम हक से एकदम ऐसे बोलती है आज का ऑडियो क्लियर आना ही चाहिए, क्योंकि ऑडियो लेवल मैंने गेन एकदम परफेक्ट अटैच एडजस्ट करने की कोशिश की है। अभी क्या है, मुझे ना ट्रायल लेने का भी वक्त नहीं है। ऑडियो ट्रायल क्या होता है कि मुझे एक 5 मिनट 10 मिनट राइड करके वापस से गाड़ी रोक के, वो आज के दिन में ना मेरे पास जो शेड्यूल है उसमें मुझे हार्डली अभी जाके वहाँ पे एक मिनट हाँ ओके। सो मुझे क्या हो गया कि वहाँ पे जाके ना वापस रिकॉर्डिंग मेरा तो हो जाएगा, लेकिन मुझे अपलोड करने में मेरे पास सिर्फ 40% बैटरी है, उसमें वीडियो अपलोड होना चाहिए, अदरवाइज मुझे वापस घर जाके अपलोड करना पड़ेगा। फैस क्या। सो कैसे हो आप? वेलकम टू माय व्लॉग, स्वागत है आपको मेरे व्लॉग में। एक लाइव भारी अच्छा गावात। सो मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा था? मैंने 2-3 वीडियोज ऐसे बनाए कि जिसमें मैंने बहुत अच्छा एक टॉपिक चूज किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस ऑडियो प्रॉब्लम की वजह से मुझे उस ब्लॉग में इतना एनर्जी होने के बावजूद वो वीडियो नहीं चला। लेकिन हम भी हार ना मानने वालों में से है। सो ऐसा घड़ी फ्लेक्स करने में मुझे अच्छा लगता है। यू कैन गिव मी अ वॉच, आई लाइक एनालॉग वॉच। सो वापस हम आते हैं टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है आज का, अभी तक मैंने फाइनल नहीं किया, करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो ए मेरे भाई, मैं ऐसा, मुझे ये वो 3 बटने अन्ना शर्ट जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, मैं सिलाएगा और मैं पहनेगा। सो कैसे हो आप लोग? आज है मंगलवार के दिन कुछ लोग नॉनवेज नहीं खाते, मैं तो खाता हूँ भाई। मैं क्या होता है कि मैंने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया जिसकी वजह से मैं फंस जाऊँ। स्मार्ट बॉय। क्या होता है ना, मुझे बहुत सारी जगह से इनविटेशन ऑफरिंग्स वगैरह आती रहती है। सो यू नो आई एम अ बिजी पर्सन एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। शाउट आउट टू माय दैट स्टूडेंट जिसने मुझको ये वर्ड सिखाया, एक्सपीरियंस। तो अभी क्या हो गया कि मैंने चाय नहीं पी, तो आगे जाके चाय पीऊंगा, एनर्जी लूंगा और आगे चलेंगे। सो आई थिंक प्लानिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। आइडिया है ना भाई, आइडिया होने से कुछ नहीं होता, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। इफ यू हैव
some kind of a plan, go execute it. जब तक आप नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा. To be or not to be, there is a question. मैं आपको गीता के कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ. हम जितने भी इंसान हैं वो ऐसे, उनके पास दो ऑप्शन है, करूँ कि ना करूँ. भाई ना करोगे तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ सकता है, और पछतावा रहेगा कि ये मैंने चीज़ नहीं की. तो एटलीस्ट ट्राई करो. फेल हो जाओगे ना. द फियर ऑफ फेलियर इट्स द मोस्ट डेंजरस थिंग. क्या होगी, कितनी बार फेल हो गए भाई. मैंने कई सारे लोगों को डेथ के पास जाते हुए देखा है, और वो लोग, उनको गिल्ट रहता है कि ये मैंने नई चीज़ की, ये मैं बन सकता था, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, घर वालों के प्रेशर की वजह से वो मैंने चीज़ नहीं की. कहीं ना कहीं फेल होने का डर भी रहता है कई सारे लोगों को. जिंदगी एक है भाई, एटलीस्ट ट्राई तो करो. क्या कहेगी, ना बोल दी ना, नेक्स्ट ब्रो, नेक्स्ट, डोंट वरी अबाउट इट. होता है लाइफ में, हर फेज में हर चीज़ कोई ना कोई उस फेज से चला जाता है. लेकिन भाई एक सिचुएशन है ना, तो एटलीस्ट वापस से मैं गीता पे आता हूँ. ओके, अर्जुन, खुद को अर्जुन की जगह रखो और सामने देखो ऑप्शन. अर्जुन जब ऐसा वॉर के टाइम गया ना उधर, तो उसको सामने ना अपने ही भाई बहन सब लोग भाई दिखे. तो उसने कहा कि क्या मैं करूँगा, जीतूंगा, नहीं जीतूंगा, पराजित होऊंगा, इतनी बड़ी सेना है. उसके मन में हजारों ऐसे सवाल आ गए. तो कृष्ण ने कहा, मैं चिन्हन्ति शस्त्राणि, वो आगे है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ऐसा कुछ तो श्लोक है. ओके, वो श्लोक शायद मुझे पता नहीं हो, लेकिन उसका कंटेंट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, ये मुझे पता है. भाई हारना जीतना वो अलग की बात है, पहले लड़ो तो सही भाई, गेम तो खेलो. और फेलियर आ भी गया तो जिंदगी पर नहीं आएगा ना भाई. एक दो बार तो हर कोई फेल होता है. मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहता हूँ, आपके पास नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होना चाहिए भाई. अदरवाइज ये दुनिया छोड़ो, ये टाइम आपको कुचल के आगे चला जाएगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? अगर फियर ऑफ अननोन है ना, वो जो आपके अंदर दिमाग में बैठा हुआ हार के डर का भूत है ना भाई, उससे लड़ो. एक दिन ना, जब तक हम अपने डर को फेस नहीं करते ना, तब तक भाई, मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ, आपको लगता होगा है भाई प्रवचन दे रहा है. भाई मैं उस फेज से गया हूँ जिस वक्त आपको कुछ एक डिसीजन लेने से पहले ना हाथ पैर ऐसे कांपने लगते, लेकिन आपको वो डिसीजन लेना है. वो यू हैव टू टेक दैट डिसीजन. क्या होगा वो आगे देखा जाएगा. मेरे लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन था, मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था. वर्स्ट डिसीजन इसको नहीं कह सकते, वो डिसीजन नहीं था, वो किसी ना किसी को लेना था. मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट से, ऑपरेशन से पहले डॉक्टर्स पेपर साइन करवाते. तो मेरी माँ बीपी के पेशेंट है, और ठीक है, तो बड़ा बेटा होने के नाते अपन ने वो साइन किया. उन पेजेस पे जो जो चीज़ें लिखी थी ना भाई, कोई भी बंदा होता ना, नहीं डरना, वो लेना ही पड़ेगा भाई डिसीजन आपको. वो आगे क्या होगा वो बात की बात है भाई. हाँ, एक स्टेप लो तो सही. मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, बिजनेस किए बगैर भाई कैसे पता चलेगा तेरे को? नहीं, मैं यहाँ जॉब में फिट होऊंगा कि नहीं. भाई तू अपॉइंटमेंट ले जा, वहां उस एनवायरनमेंट में रहे, पता चलेगा ना. चिता से भयंकर भाई चीज है वो चिंता है, वो तुमको अंदर से जला देगी. फियर ऑफ अननोन, वो भाई वो 10 लोग हैं मेरे को पीटेंगे, और वो 10 लोग है ना, ठीक है पीटेंगे, अपन मार खा के नहीं आएंगे भाई. व्हाट डू यू थिंक? इफ यू लाइक माय कंटेंट, प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल. हिट दैट रेड सब्सक्राइब वाला बटन, तो इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मैं तुमको देगा, और ये साइकिल चलता रहेगा पांडु. ओके, सो बैक टू द पॉइंट, द फियर ऑफ अननोन.
ये चीज इतनी भयंकर है ना भाई, एक बार वो आप पे हावी होगी ना, आपके काम बनते बनते आप बिगड़ जाएंगे और आप पीछे हट जाओगे, है कि नहीं। अंधेरे में जाने से डर लगता है, जाओ ना, क्या होगा, कोई नहीं है उधर। आंख बंद करके 5 मिनट लंबी सांस लो और अपने डर को फेस करो भाई। हम में से कई सारे लोग सुरमा बनते हैं, लेकिन अगर उनको बोला जाए 5 मिनट अंधेरी रूम में तुमको आंखें बंद करके 10 मिनट 5 मिनट बैठना है सिर्फ, तो उनका जवाब होगा हमसे ना हो पाएगा भाई। क्यों? देयर इज अ फियर इनसाइड देम। वो भूत बात की बात है, लेकिन डर का भूत है ना भाई, अपना सर पे बैठने मत दो। और मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था, वो कहीं तो ऐसे काउंसलिंग के जाता था, उसने वहाँ से वो ट्रिक सीखी। अगर आपको किसी सिचुएशन का डर लगता है ना, पेन पेपर लो और उस सिचुएशन में वर्स्ट क्या होगा, उसमें एक ही पॉइंट आएगा, वर्स्ट, ज़्यादा से ज़्यादा खराब, आप मर जाओगे, उसके पीछे आगे कुछ नहीं होगा। मर भी गए ना भाई, मुक्ति मिल जाएगी सबसे। डर खत्म कर दो या फिर डर तुम्हें खत्म कर देगा। वाह 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 वाह, क्या डायलॉग है, वाह 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 वाह। अहम ब्रह्मास्मि। ओके बेटा, सो अंकल, हाउ आर यू? What about you, bro? What's up? Do you like the, मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट बोला आपको, वो कैसा लगा? कमेंट डाउन बिलो। क्या आपने भी कभी फियर ऑफ अननोन फेस किया है? कमेंट डाउन बिलो। कभी कभी ना अचानक से डर लगने लगता है, ऐसे छाती में ना ऐसे अजीब सा प्रेशर फील होता है, ऐसे लगता है कि छाती पे इतना बड़ा पत्थर किसी ने रख दिया हो भाई। उसे कहते हैं फियर ऑफ अननोन। सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसे हाथ पैर हाँफने लगते हैं, शरीर, एक बार वो चीज आप पे हावी होगी ना भाई, आपसे काम नहीं होता वो भाई। मैं बोल रहा हूँ ना, जा तो आगे जा, आगे जाके भी भाई मुझे ओवरटेक ही करना पड़ेगा तुझे। ओके सो गो ब्रो, ओके 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 गो। ये लिया मैंने बाइक साइड में, जा भाई जा, सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। कुछ फटा गया, लगा जैसे कोई बिजली का तार गिर गया हो। डोंट वरी अबाउट इट, अहम ब्रह्मास्मि। सो फियर ऑफ द अननोन। इंसान, भूत प्रेत पिशाच ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है ना इंसान के दिमाग के अंदर बैठा है वो डर, फियर। और एक चीज़ मुझे याद आई, मैं आपको वो भाई वो शेयर करूँगा। कहानी है, छोटी सी है लेकिन सुनो ज़रूर, बहुत काम में आएगी। मैं उस कहानी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो हुआ यूँ, भगवान श्री कृष्ण जी अपने भाई बलराम के साथ कहीं तो जा रहे थे, और ऐसे ही शाम का वक्त था और उनको पैदल जाना था और बीच में जंगल था। और जैसे वो जंगल में गए ना भाई, रात हो गई, अंधेरा हो गया। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि रात को यहीं रुकते हैं और सुबह निकलते हैं, क्योंकि अंधेरा बहुत था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि गुफा में सोएंगे। तो दोनों सोएंगे और सोते समय किसी जानवर ने हमला कर दिया तो दिक्कत हो सकती है, तो इससे अच्छा है कि एक बंदा कोई तो बाहर पहरा दे। और उन्होंने ऐसे टाइम ऐसे बांट लिया, थोड़ी देर मैं रहूँगा और थोड़ी देर तुम रहो। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहले बलराम जी बाहर पहरा देने के लिए खड़े रहे, और कृष्ण जी को नींद लग गई और वो सो गए। जैसे ही बलराम जी ऐसे बैठे थे ना, थोड़ी देर ना ऐसे ऐसे, ये इतना बड़ा शायद पेड़ होगा, वहाँ से एक पिशाच नीचे आया। ओके, दिस इज अ स्टोरी। हाँ, स्टोरी। सो पिशाच ना बलराम जी को आगे चैलेंज देने लगा। वो तो बलराम जी थे, उनको आ गया गुस्सा।
उन लोगों ने उन्होंने उस पिशाच का सिर्फ पैर से पकड़ा और मारा। पिशाच भी कितना, इतना पिद्दी सा, और जैसे ही उन्होंने पटका ना, पिशाच और बड़ा हो गया। बलराम जी को कुछ समझ नहीं आया, उनको वापस से गुस्सा आया, उन्होंने उठाया, अरे भाई रोको 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 रोको, वो उसको पीटा, मारा, पटका, और वो पिशाच गालियाँ देने लगा और बलराम जी भड़क गए। बलराम जी का गुस्सा जैसा बढ़ रहा है, उस पिशाच का साइज बढ़ रहा है, और धीरे 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 करते 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 पिशाच इतना बड़ा हो गया ना कि बलराम जी को उसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो गया। थक हार के बलराम जी गुफा के पास आके बैठ गए। पता नहीं कैसे कृष्ण जी को नींद खुल गई। भगवान श्री कृष्ण जी आए, उन बलराम जी को कहा कि आप अंदर सो जाइए, मैं बाहर पहरा देता हूँ। बलराम जी भी बहुत थक गए थे, वो अंदर गए, सो गए। और सुबह उनकी आँख खुली, तो खुलते ही उनको याद आया कि नहीं, कल रात ये सब हुआ था। वो भगवान श्री कृष्ण जी तो बाहर है, तो झट से वो बाहर गए, अपने भाई की हालत क्या है देखने की। तो जैसे गए तो श्री कृष्ण जी एकदम ऐसे, उनके वो जो रहता है ना चेहरे पे हल्की स्माइल, और बैठे हैं ऐसे। तो बलराम जी श्री कृष्ण के पास, भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए और उन्होंने बोला कि नहीं, कल मेरे साथ यही हुआ, ये चीज़ आपको दिखी क्या, वो पिशाच आपको दिखा क्या? तो क्या हो गया कि श्री कृष्ण जी ने धोती का अपना एक कोना खोला और उसमें ऐसे गांठ मार के वो उसको रखा था, उसको खोल, जा बेटा जा जंगल में चला जा। वो इतना सा हो गया था। तो बलराम जी को कुछ चीज़ समझ में नहीं आई। तो वहीं बलराम जी ने पूछा कि भैया इसका भेद क्या है? श्री कृष्ण जी ने हंस के बोला, ये डर है, ये तुम जितना इससे डरोगे या जितना उससे चिढ़ोगे, उसको एनर्जी दोगे ना, वो एनर्जी खुद ले लेगा और बड़ा हो जाएगा। सेम वे फियर के साथ भी यही ट्रिक है। तुम एनर्जी दे रहे हो, फियर को एनर्जी मत दो, कुछ रिएक्ट मत करो, शांत हो जाएगा। हम क्या करते हैं भाई, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, होगा वही जो होना है भाई। मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, मेरे सर पे भी वो तलवार रहती है कि भाई वो जॉब सेटलमेंट ये वो हो। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी ये चीज़ें कभी मुझ पे भी ये चीज़ें हावी हो जाती हैं। नहीं यार, EMI है, ये है, वो है। भाई एक बंदा है ना आज की डेट में घर चलाता है ना, उसको पूछो कि कितना उस पर प्रेशर रहता है। आज की डेट में सिक्योरिटी अगर आप देखोगे ना, कहीं नहीं है भाई। अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पता नहीं आगे पहुँचूंगा कि नहीं, ये भी नहीं कह सकते। इट माइट बी माई लास्ट व्लॉग ऑल्सो, क्या पता। लेकिन भाई जिंदा रहो। एंड आपको ये शॉर्ट स्टोरी कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताना, और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो कमेंट डाउन बिलो, मैं उसको अपने व्लॉग में ज़रूर मेंशन करूँगा विथ योर नेम। मेरा व्लॉग का मोटिव यही है कि मेरे व्लॉग पे व्यूज़ आएंगे ना आएंगे वो बात की बात, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरे व्लॉग की वजह से किसी ना किसी मेरी ऑडियंस की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आना चाहिए। दैट्स माई मोटिव, दैट्स माई मोटिवेशन, that's it bro, that's it. If you like my vlog, comment down below, so that's it for today. मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए देखना मत भूलिए धारावाहिक AK का डेली डायरीज ब्रह्मास्त्र। तब तक के लिए सायोनारा, मिलते हैं अगले व्लॉग में। आगे मैं आपको नज़ारा दिखा था, बहुत अच्छा होना चाहिए। तो फूल के पास में एकदम शांत, कभी आपको ऐसा बहुत ऐसा मन में तूफान उठाना, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो मैं करता हूँ हर वक्त, हर कभी भी मुझे ऐसे लगे, जब भी आपको लगे ना कि ऐसा मेरा मन विचलित हो रहा है और ये वो, तो कुछ नहीं करो, जहाँ पे भी आपको बहता पानी मिले, इफ पॉसिबल नदी जो होती है उसके पास जाओ और बहते हुए पानी को ना 5 मिनट देखो। मोबाइल साइड में रखो, पहली चीज वो मोबाइल। यार उस कुत्ते को कहीं तो किसी ने मार दिया और बहुत बुरी तरीके से घायल है कुत्ता। दैट इज अ रियली गुड एक्सरसाइज। आप
आपका माइंड, अगर आप देखोगे कि तो पुराने जो साधु संत थे ना, वो नदी के किनारे क्यों बैठते थे? शांति के लिए। अब देखो, बहता हुआ पानी ना बहती हुई एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और ये देखो, ये रही। आप भी ऐसी जगह जाके कूदी मत लगाना भाई, देखो पानी को, मन शांत हो जाएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए धारावाहिक AK का डेली डायरीज। लव यू, आस्ता ला विस्टा।